जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लाया हूं ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बेस्ट रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट है ना वो बहुत शानदार है। यहाँ पे आप बनने वाले हो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, सीटों की भी कोई कमी नहीं है, 1100 सीटें हैं और ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है ना ही एग्जाम सेंटर की। यहाँ पे भारत के हर एक राज्य में एग्जाम सेंटर है और जॉब लोकेशन भी काफी सारी है, पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, सब कुछ आपको बताया जाएगा, आप बस वीडियो को पूरा देखना। कैसे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, कैसे आप इसकी तैयारी कर पाओगे और मेन इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है ये भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। देखो वो भी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो आज की जो वैकेंसी है ना ये निकाली है आईडीबीआई बैंक ने। आप में से काफी सारे बच्चों ने आईडीबीआई बैंक का नाम सुना भी होगा, काफी बड़ा बैंक है। बाकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो आवेदन की शुरुआत हो रही है 8 मार्च से एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 19 मार्च। तो इन्होंने अप्लाई करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया है, बट आप चिंता मत करो, अप्लाई कैसे करना होता है ये मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, बात करें टोटल पोस्टों की तो सीटों की कोई कमी नहीं है, 1100 सीटें हैं। एंड बात करें एग्जाम की तो एग्जाम की डेट भी पहले से बता दी है, आप देख सकते हो 12 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। और मैंने आपको बताया ही कि हर एक राज्य के अंदर आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे ना तो प्रेफरेंस आप दे सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो अगर आप ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप जैम बन सकते हो। जैम यानी ब्रेड पे लगाने वाला नहीं, जैम यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, पोस्ट का अगर पूरा नाम बताऊं तो ये आपकी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन यहां पे सिर्फ ग्रेजुएट होने से काम नहीं चलेगा, इन्होंने परसेंटेज भी मांगी है। क्या बोला है, देखो अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है ग्रेजुएशन में वो 60% होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप SC ST हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपकी मिनिमम परसेंटेज 55% होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, बाकी अगर कम है ना तो अप्लाई नहीं कर सकते। और जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्हें मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई इतने मार्क्स तो ले ही आना कि आप इन सब वैकेंसी में अप्लाई कर पाओ। ठीक है ना, 60-70% तो ले ही आना, वैसे भी उससे कम ला रहे हो तो क्या ही पढ़ाई कर रहे हो, ये ऑलरेडी काफी कम है। ठीक है, बाकी चले बात करते हैं पे की। तो पे देखो इन्होंने CTC बताया हुआ है यानी कि पूरे साल का। ठीक है, यहां पे आपका जो CTC रहता है वो रहता है 6.14 से लेके 6.50 तक। क्लियर, बाकी अगर आप इसे 12 से डिवाइड करोगे तो आपका पर मंथ बेसिस पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहां पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब काफी बच्चे ऑनलाइन एग्जाम का मतलब गलत समझ लेते हैं। देखो इसका मतलब यह है कि एग्जाम तो एग्जाम सेंटर पर ही होगा लेकिन कंप्यूटर पर होगा, OMR शीट पे नहीं। ठीक है ना, तो इसे ही हम कहते हैं ऑनलाइन टेस्ट। क्लियर, बाकी एग्जाम के बारे में अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो एग्जाम में 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और जो पेपर है वो भी आपका 200 मार्क्स का ही होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का रहता है। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क की, इसलिए आप वही क्वेश्चन करना जो आपको आते हो, तुक्का वगैरह ज्यादा मत मारना। ठीक है, टाइम की बात करूं तो यहाँ पे 120 मिनट यानी पूरे 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको सब्जेक्ट बताऊं, ये तो मैंने आपको टोटल बताया ना, तो देखो सब्जेक्ट की बात करें तो 60 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग और डाटा एनालिसिस से। ठीक है,
40 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से, 40 आते हैं मैथ से और 60 आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है, सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 200। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो देखो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक्स आपको दे दी है और उन बुक से आप इसकी तैयारी कर पाओगे। सभी बुक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्लियर। बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपके डॉक्यूमेंट चेक करे जाते हैं एंड उसके बाद फाइनल में आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू फेस टू फेस। क्लियर। तो ये 2 स्टेजेस आपको क्वालिफाई करने होते हैं, एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 मार्च से। आपको यह चेक करना है कि 1 मार्च को आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि मैं आपको जनरल की बता रहा हूं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलता है रिलैक्सेशन। ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखो, कैटेगरी से मेरा मतलब है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि अगर आप SC ST में आते हो तो आपको मिलता है 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता। ठीक है, आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और जो एक्स सर्विसमैन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन। क्लियर। तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। ये भी डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी पे। जैसे कि अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हो तो आपकी रहने वाली है 1050। वहीं पे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की है 250। ठीक है, मेल फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस कैटेगरी में आते हो उसी के अकॉर्डिंग फीस आपकी डिसाइड हो रही है। क्लियर। तो कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, कैसे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, एग्जाम सेंटर कितने हैं, चलिए सब कुछ मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है और इसे देखना भी काफी आसान है। आप बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर देना, फिर सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपको दिख जाएगी। और बाकी अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं पास के लिए, 12वीं पास के लिए, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, सबके लिए वैकेंसी है। जिसकी भी आपको देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, एकदम सिंपल है। इसके अलावा अगर आप किसी वैकेंसी को ढूंढना चाहते हो तो आप इस सर्च बार पे क्लिक करना, वैकेंसी का नाम लिख देना, आपको वैकेंसी दिख जाएगी। जैसा कि आप इस सर्च बार पे क्लिक करो और लिख दो IDBI, तो अभी जिस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया ये आपको दिख जाएगी। और वैसे आप थोड़ा सा नीचे आना, आपको दिखेगा लेटेस्ट जॉब। यहाँ पे भी आपको IDBI की वैकेंसी दी हुई है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें और डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब से भी जुड़ जाना ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। और इनसे जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है। क्लियर। बाकी फिर कह रहा हूं कि अप्लाई करने से पहले इसे पढ़ा करो, यहाँ पे और डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है और अच्छे से समझ आएगा आपको। और जब ये पढ़ लो उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है वो भी बताया हुआ है, आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई, तो इसे भी पढ़ना। और उसके बाद आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। बाकी आप थोड़ा नीचे आना, आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। और जब ये हो जाए उसके बाद आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। ठीक है, और बाकी अगर आपको और डिटेल में स्टेप्स जानने हो तो इस हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके आप वो भी देख सकते हो। क्लियर। बाकी मैं आपको जॉब लोकेशन वगैरह, एग्जाम सेंटर वगैरह ये सब बताता हूं। देखो, जॉब लोकेशन की बात करें तो ये आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जोन बताया हुआ है और उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं वो बताया हुआ है, और वहां पे कितनी वैकेंसी है ये यहाँ पे बताया है।
ठीक है, तो आप देख सकते हो काफी सारे लोकेशन है, लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है और ओवरऑल यहाँ पे 1100 सीटें सारी मिलाकर। इसके अलावा एग्जाम सेंटर की बात करें तो वो आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 31 पर। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे एग्जाम सेंटर हैं लगभग भारत के सभी राज्यों में, तो एग्जाम सेंटर की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ना तो जॉब लोकेशन की और ना ही एग्जाम सेंटर की। और बाकी एक सबसे बड़ा डाउट जो काफी बच्चों के मन में रह जाता है कि भाई ये आईडीबीआई जो बैंक है ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो मैं आपको बता दूं आईडीबीआई एक प्राइवेट बैंक है, बट ये है आपकी परमानेंट जॉब, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको परमानेंट पोजीशन मिलेगी आईडीबीआई बैंक के अंदर। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करो ताकि बाकी बच्चे भी इस मौके का फायदा उठा पाएं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।